हे ट्रेडर्स, वेलकम टू 13/7 दलाल स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो वीकली एनालाइज करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी वीकली में कहाँ से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट्स और क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। और स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ फ्यूचर है शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि बुलिश तो हमें जा नहीं सकते, मार्केट काफ़ी नेगेटिव है। ठीक है, तो शॉर्ट जा सकते हैं, तो उसके लिए अपन फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं या इंट्राडे में फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके मैं लेवल्स बता दूंगा। ठीक है, वैसे वैसे हम ट्रेड करेंगे। और अब पहला प्राइस एक्शन देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये वीकली है। ओके, अभी इसमें ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। ओके, और मार्केट यहाँ पे एक टाइम स्पेंड किया, एक वीक, 2, 3, 4, 1.5 महीने, लगभग पौने 2 महीने ये पूरा टाइम स्पेंड किया मार्केट ने ऊपर जाके। उसके बाद अपने को एक ब्रेकआउट दिया। सी, ये वाला जोन पूरा सस्टेन हुआ यहाँ पे, और फाइनली हमें यहाँ से जाने के बाद यहाँ से रीटेस्ट हुई प्राइस, यहाँ से बाउंस मारी, फिर ये लेवल ब्रेक किया, और ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे रीटेस्ट जैसा ही, और यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद सीधा यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट प्राइस नीचे लाया बहुत भारी मात्रा में। उसके बाद यहाँ पे बायर्स ट्राई किए ऊपर लेके जाने का, और ये सपोर्ट लेवल से बाय ट्राई कर रहे हैं वो लोग, बट हुआ नहीं। फाइनली बाद में ये इसने ब्रेकआउट दिया, और वीकली में फेब के लास्ट वीक में ये बन गई है बेरिश, अच्छी खासी कैंडल। ओके, अब देखते हैं वॉल्यूम में क्या है। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैंने देखा था वॉल्यूम काफ़ी, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम प्रेजेंट है इसमें। ओके, तो अभी देखते हैं प्राइस एक्शन। तो ये एक ट्रेंड लाइन हमें फॉलो कर रही है, ये वाला। इस पे इसको ब्रेक करती है यहाँ पे, तो इसके ऊपर, तो ये उसके नीचे हमें, तो लेवल्स में दे देता हूँ मैं। जो पहला जो अपना लेवल आएगा वो, उससे पहला पीवट पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ओके, यहाँ ये सीपीआर है। ओके, और सीपीआर नैरो बना है वीकली में। इसका मतलब कोई भी एक साइड में हमें ड्रास्टिक मूव देखने मिलेगा आने वाले दिनों में। या तो प्राइस यहाँ से बाउंस लेगी, यहाँ से थोड़ा सस्टेन करके बाउंस लेके अच्छे खासे ऊपर चली जाएगी, या तो फिर नीचे चली जाएगी। और ये नैरो सीपीआर, नैरो मतलब कि मार्केट काफी गिर चुकी है, अब एक बाउंस बैक आ सकता है ऊपर की साइड में, पॉसिबिलिटी है। बट अगर हम ग्लोबल मार्केट देखने गए, ये रहा डाउ जोन्स। डाउ जोन्स पिछले एक हफ्ते में 2.5% गिर चुका है। ठीक है, तो ये लोग अगर स्टेबल होते हैं, तो भी अपना इंडियन मार्केट में थोड़ी एक पोटेंशियल आएगी बाइंग साइड में देखने के लिए। नहीं तो सब सेलरी एक्टिव रहेंगे, शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट करते जाएंगे, नीचे साइड में हमें देखने मिलेगा। क्रिप्टो और यूएस मार्केट, ये दोनों स्टेबल होते हैं, तो हमें हमारा मार्केट भी स्टेबल होते हुए दिखेगा, और हम ऊपर के साइड में एक रैली देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ट्रेंड पूरा नेगेटिव है। ठीक है, कोई भी बाइंग के लिए नहीं जाना। ठीक है, बाइंग कब जाना मैं लेवल बता देता हूँ। तो सबसे पहला ये अच्छा खासा नैरो सीपीआर बना है वीक में। नेक्स्ट वीक्स में ट्रेंडी डे है। ठीक है, ट्रेंडी डे हो सकता है। और उससे पहले पहले का सीपीआर ये देखो, ये लास्ट टाइम का सीपीआर है। ये ट्रैवल करती गई ऊपर, हायर हाई फॉर्म करते गई, यहाँ पे सस्टेन हुई। मैंने बोला एक अपने एक देखा है, ये वाला सस्टेनेबल था यहाँ पे इनसाइड बन के। यहाँ पे जब नैरो हुई, देखो सीपीआर नैरो हुआ तो कैसा ड्रास्टिक मूव दिया। वैसे ही जो अपना कमिंग वीक में है वो एकदम नैरो सीपीआर है, तो हमें एक नीचे की साइड में ऐसी ही कैंडल बनती दिखेगी फेब एंड में, मार्च स्टार्ट में, या तो फिर एक ऐसी वाली कैंडल देखने मिलेगी ऊपर साइड में। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है, हमें ये इंडिकेट कर रहा है, ये कंफर्मेशन नहीं है, कन्विक्शन है। कोई भी साइड में अपने को एक ड्रास्टिक मूव देखने मिल सकता है अकॉर्डिंग टू सीपीआर। सीपीआर में मैंने काफी टाइम 2 साल से इसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो और एक सेकेंड, अभी अभी दोनों को
जस्ट अ मोमेंट, ये आ गए अभी दोनों, ये हमारा होगा सीपीआर, ये पहले का लास्ट वीक का सीपीआर होगा, और ये अभी जो कमिंग वीक में आएगा तो ये सीपीआर। तो एक नैरो सीपीआर, एक पॉसिबिलिटी है कि बाउंस बैक आए तो अच्छा है। यूएस मार्केट में थोड़ा सुधार आना चाहिए बस, तो ये अपना मार्केट थोड़ा सा, ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम भी देखो अच्छे खासे वॉल्यूम है। ठीक, तो अभी पहला पिवट पॉइंट्स मार्क कर लो। तो पहला जो टॉप सीपीआर है, ये तीनों लाइन में का सबसे ऊपर जो लाइन है वो है 40,083.50, सेंट्रल सीपीआर है 40,025.46, और बॉटम सीपीआर है 39,969.43। तो ये अपना सीपीआर है, ये उसके लेवल्स है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने टेबल पे मार्क कर लेना पिवट्स में। और इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट में, वीकली का रेजिस्टेंस और सपोर्ट में इतना कंसीडर नहीं करता, बिकॉज क्या है कि अपन इंट्राडे करते, ठीक है। वीकली कभी कभी पोजीशन लिए तो लिए, ठीक है, इतना वीकली में ज्यादा अपन ट्रेड करते नहीं, करते इंट्राडे में। तो इसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उस पे मैं ये तो मैंने डिवाइड करके, जो ओपन हाई लो क्लोज डिवाइड बाय 3 करते हैं, प्लस करके डिवाइड बाय 3 करते हैं, उसके हिसाब से जो आता है वो मैं एवरी टाइम वो देता हूँ। ठीक है, ये शायद दिखता नहीं होगा। तो ये वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आप इसके बेस पे भी ट्रेड कर सकते हो, इसको एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कर सकते हो। लेकिन मैंने अपने प्राइस एक्शन के थ्रू कुछ लेवल्स निकाले, वो लेवल्स में दे देता हूँ अपने को। प्राइस कहाँ का रिएक्ट करेगी वो देखते हैं। उससे पहले ये एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन एक है जो बहुत टाइम से फॉर, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज देती है हमें 39,950, सी 39,950 या 950 से लेके 500, समझ रहे हो, 550 टू 500, ठीक है। इसके नीचे क्लोज देती है हमें, तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे, स्विंग ट्रेड के लिए शॉर्ट करेंगे फ्यूचर, ठीक है। और फ्यूचर शॉर्ट करेंगे तो ऊपर के साइड में कॉल बाय करके रखना, जितना लॉट साइज इसके अंदर जितने लॉट साइज रहते हैं उतने अपने को फ्यूचर कॉल बाय करने पड़ेंगे, ठीक है, हेज करने के लिए। तो जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वही ये ट्रेड लेना, नहीं तो बिगिनर्स लोग फ्यूचर शॉर्ट करने नहीं जाना, और उसके हेजिंग थोड़े से अलग होते हैं, हेजिंग आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो ये मैं लेकिन अभी दे देता हूँ क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, मार्केट और बेरिश हो सकती है। तो ये वाला एक है, अगर ये इसके नीचे हम क्लोजिंग दे देते हैं अगले 2-3 दिनों में, तो हमें आने वाले दिनों में नीचे के टारगेट, इधर इसके नीचे क्लोज देते हैं डेली में, तो हमें आने वाले दिनों में जो टारगेट देखने मिलेंगे वो है 38,300, ये वाला। और उसके बाद जो टारगेट दिखेगा हमें अचीव होते हुए वो है 37,000, ये वाला। ओके, और रेजिस्टेंस का जो काम करेगी हमें ऊपर के साइड में वो है 41,300, ठीक है, 41,300। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो अच्छा खासा एक मूव देखने मिलेगा। तो ये सेटअप है अपना। हाँ, अभी फिर से बता रहा हूँ मैं, इसके नीचे क्लोजिंग देंगे तो हम फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, और उसके बाद हेज बाय करेंगे कॉल सी, जितना तुम्हारा लॉट साइज होता है उतना अपने को कॉल बाय करना पड़ेगा, उसके साथ शॉर्ट के साथ इसके साथ हेज करना पड़ेगा बाय। अगर इंट्राडे करते हो तो देख लेना, लेकिन मैं ये स्विंग स्विंग के लिए दे रहा हूँ, ये अपना 1 वीक में ये अचीव हो सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो ये जब अगर ये ब्रेक होती है तो टारगेट मिलेगा हमें ये, और ये 38,300, 37,000, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है। और अभी देखो सीपीआर है तो मार्केट थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश करेगी, अगर सारे मार्केटों में सुधार आई तो। यूएस यूएस यूरोप और अपने एशियन मार्केट में जो जापान है और चाइना मार्केट में स्टेबिलिटी आई तो अपने अपने के साइड में भी बाइंग देखने मिलेगी अच्छी खासी। और यहाँ से हो सकता है ये सीपीआर उसके लिए भी बन जाए कि
अच्छा खासा ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा इसकी वीक के ऊपर, इसके ऊपर क्लोज करती है, तब हमें जाना है अपसाइड के, इसमें लॉन्ग होना है। अभी फिलहाल लॉन्ग होना नहीं है, 41,200 300 के ऊपर ही लॉन्ग होना है अभी, तो फिलहाल भूल जाना, मार्केट पूरा नेगेटिव है। तो ये है वीकली का। ओके, अगर और एक बात मैं एक बताना चाहता हूँ, इसके नीचे ना, एक सेकेंड, अभी इसमें मैंने 3 इंडिकेटर यूज कर दिए है, तो इसलिए अपने को ये यूज करने नहीं दे रहा। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, हाँ ये देखो, यहाँ पे ना 50 EMA आ सकता है, इसका सपोर्ट लेके एक मार्केट ऊपर जा सकता है, इसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, 50 EMA आ रहा है, यहाँ पे 50 EMA आ रहा है एक, जस्ट ए मोमेंट, ये अगर और पास आएगा तो ये यहाँ पे टच हो जाएगा, तो यहाँ से एक बाउंस या बाउंस आके यहाँ से ऊपर जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, 50 का EM है, इसको कंसिडर करना। ओके, हल्के में मत लेना इसको। तो ये पूरा सेटअप है। ओके, संभाल के ट्रेड करना। अभी 39,500 के 550 500 के नीचे क्लोजिंग देती है तो मार्केट बुली ज़्यादा ही बेरिश हो जाएगी, ओवरसोल्ड से और ओवरसोल्ड सोल्ड में चली जाएगी मार्केट, ठीक है। और प्राइस एक्शन और क्या है, ये देखो, हमने पहले यहाँ से रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गए, फिर ये लेवल ब्रेक किया, फिर नीचे आते हुए ये वाला लेवल ब्रेक किया, 40,000 कौन सा लेवल है ये, 41,300 का लेवल ब्रेक किया हमने। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा अभी सस्टेन करेगी, सस्टेन करके ये ब्रेक करती है, तो ये वाला जो एक सपोर्ट है, यहाँ पे प्राइस रिएक्ट की है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये सपोर्ट मिलेगा हमें। लेकिन ये टारगेट अपना अचीव हो जाएगा, पहला टारगेट। अगर ये भी ब्रेक करती है तो फिर हमारा दूसरा टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तो ये था बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया, अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। अगर कोई भी कमेंट है तो क्वेश्चन है तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे के लिए, उसके लिए बने रहना। और बात करते हैं डेटा पे भी, ओपन इंटरेस्ट के बारे में, वो वीडियो में आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।